ये उस घर की दीवार है जो कल तक उसकी आवाज से गूंज रही थी, लेकिन आज ये सुनसान पड़ी हुई है। ये घर उस साक्षी का है जो इस पर आज ताला लगा हुआ है। अगर कोई वीडियो सीसीटीवी फुटेज को देख ले तो उसका दिल दहल जाए, हिल जाए, रातों की नींद गायब हो जाए। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अगर नारा दिया जाता है, लेकिन जब बेटी बचेगी नहीं तो आखिर पढ़ेगी कैसे? एक एक चेहरा, एक पड़ोसी का, साक्षी के एक एक पड़ोसी का चेहरा देखिए। बिन बोले हर वो बात कहता है, बिन बोले बिन बताए हर वो चेहरा, वो डर और खौफ दिखाता है, वो साबित करता है, वो जाहिर करता है कि जो आज हर राजनेता को, दिल्ली की कुर्सी पर बैठे सीएम को और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे पीएम को देख लेना, पढ़ लेना और समझ लेना चाहिए कि आखिर इस जनता की सुरक्षा किसके हाथों में है। एक सवाल 1000 सवाल खड़े करता है कि देश की राजधानी में अगर साक्षी जैसी लड़की की हत्या होगी और बड़ी आसानी से साहिल जैसा लड़का चाकुओं से वार करके उसे मारकर आसानी से निकल जाएगा, तो आखिर सुरक्षित कैसे रहेगी दिल्ली? सवाल खड़ा होता है। साहिल उसके साथ क्या हुआ? जान के बदला जान चाहिए, फांसी की सजा चाहिए तो चाहिए। लड़की अच्छी थी, अपने घर में रहती थी, पर पता नहीं इसे कैसे हो गया। अब हमारी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं ले रही। हाँ, उसका फांसी होना चाहिए कि सर देखो हमारे इतना गुंडागिरी होती है, इतना सब कुछ होती है, हम पुलिस को फोन करते हैं तब वो नहीं जाते। सब कह रहे पब्लिक क्यों नहीं बोलती, पब्लिक देर से नहीं बोलती, कभी चाकू मार दे रहे हैं, कभी गलत कार्य कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। हमन के दरवाजे गुंडा बदमाश इतना बैठते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और इस समय खबर इंडिया की टीम उन तंग गलियों में, दिल्ली शाहबाद के उन तंग गलियों में मौजूद है जिससे निकल करके 16 साल की नाबालिग साक्षी निकल करके अपने दोस्त के यहाँ जन्मदिन मनाने के लिए जाती तो है, लेकिन वापस लौट कर नहीं आती। इस समय हम उन गलियों में मौजूद हैं। ये उस घर की दीवार है जो कल तक उसकी आवाज से गूंज रही थी, लेकिन आज ये सुनसान पड़ी हुई है। ये घर उस साक्षी का है जो इस पर आज ताला लगा हुआ है। आज उस पीढ़ा में है कि जिसको बताना भी उसके लिए कहीं ना कहीं एक दुखदाई बनता जा रहा है उसके परिवार के लिए। लेकिन साक्षी का कसूर क्या था, दोष क्या था? बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिनका अभी सुलझना बाकी है। लेकिन एक इतना बड़ा कसूर कौन सा था कि जिस पर साहिल उसको रास्ते में रोकता है और लगातार 1-2 नहीं, 2-4 नहीं, बल्कि 40 वार चाकू से करता है। और जब ये पता चल जाता है कि वो मर जाती है, इसके बावजूद वह उसको पत्थरों से कुचलता है, लात घूंसे मारता है। आखिर ये बर्बरता, इतनी निर्ममता के साथ में उसकी हत्या की जाती है कि अगर कोई वीडियो सीसीटीवी फुटेज को देख ले तो उसका दिल दहल जाए, हिल जाए, रातों की नींद गायब हो जाए। क्योंकि आज इस चेहरे पर, क्योंकि इसके पड़ोस में रहने वाले हर बच्चा, हर वो माता पिता, हर वो गार्जियंस, आज उसके चेहरे पर साफ तौर पर खौफ देखा जा सकता है कि आज वह लड़की किसी और की थी, कल को किसी और की भी हो सकती है। अगर देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की घटना होती है और आसानी से हत्या करके निकल जाता है आरोपी, लेकिन आप सीसीटीवी फुटेज में देखिए कि किस तरह से वो लगातार चाकू से वार करता है। उसको देखने वाले भी 1-2 नहीं थे, बल्कि दर्जनों लोग आसपास थे। केवल उसमें एक व्यक्ति उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे चाकू दिखा करके डरा दिया जाता है। क्योंकि जान हर किसी को प्यारी होती है, लेकिन वह बच्ची किसके लिए प्यारी थी, कितनों के लिए प्यारी थी, और वह इस रास्ते से निकल करके अपने रोज स्कूल के लिए जाया करती थी। लेकिन कल जिस जश्न में शामिल होने के लिए गई तो थी उन गलियों से, लेकिन कुंज गलियों से लौट करके वापस अपने घर नहीं आ सकी। यही वजह है कि आज उसके घर पर ताला लगा हुआ है। यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है और आस पड़ोस के लोग न कुछ कहना चाहते हैं, कहना भी चाहते हैं तो कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका दुख और दर्द का जो पैमाना है वह किसी से नापा नहीं जा सकता है। एक सवाल इस बात का, देश की राजधानी में, उस दिल्ली में जहां से पूरे विश्व को राजनेता संबोधित करते हो, जहां पर एक मुद्दे पर राजनीति गर्मा जाती हो, जहां सुरक्षा की आए दिन मांग की जाती हो, लेकिन वीवीआईपी को सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन आम यहां गलियों में रहने वाले व्यक्ति को, आम जनता को, जो यहां पर वोट करने जाती है घर से निकल करके, चाहे वो बरसात का मौसम हो, चाहे वो धूप हो, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, जिसकी वोट की ताकत से, आज ये देखिए पीछे मुझे लग रहा है यहाँ पर दर्जनों ऐसे चेहरे हैं जिनकी वोट की ताकत से कोई सीएम की कुर्सी पर बैठता है तो कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाता है। लेकिन वहां से रोटियां सेकने का सिलसिला किस तरह से जारी रहता है। कोई कहता है इसे हिंदू मुसलमान का रंग देता है, तो कोई इससे धर्म से जोड़ करके लफ्ज़ जिहाद का नाम देता है। लेकिन सवाल उस घर के लिए, उस पिता के लिए, माँ के लिए केवल इतना कि उसकी साक्षी प्यारी 16 वर्ष की आज इस दुनिया में नहीं है।
उस परिवार के लिए वो दंश कि जो कहीं ना कहीं अपने बच्चे का सही से लालन पालन नहीं कर पाया, परवरिश नहीं कर पाया। यही वजह रही कि कम उम्र में साहिल नाम का व्यक्ति, साहिल नाम का लड़का कातिल बन जाता है, और वह कातिल कि जो निर्मम तरीके से उसकी बर्बरता के साथ में हत्या करता है। यह बात अलग है कि इससे पहले ही इसी दिल्ली की यानी गलियों में एक लड़की के 35 टुकड़े किए जाते हैं। लेकिन बार बार सवाल सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अगर नारा दिया जाता है, लेकिन जब बेटी बचेगी नहीं तो आखिर पढ़ेगी कैसे? चिंता की बात है। इनसे मुझे लग रहा है बात करने से बेहतर इनके चेहरे आप देखिए। मैं कैमरा पर्सन अपने सहयोगी हिमांशु से कहूंगा कि एक एक चेहरा, एक पड़ोसी का, साक्षी के एक एक पड़ोसी का चेहरा देखिए। बिन बोले हर वो बात कहता है, बिन बोले बिन बताए हर वो चेहरा, वो डर वो खौफ दिखाता है, वो साबित करता है, वो जाहिर करता है कि जो आज हर राजनेता को, दिल्ली की कुर्सी पर बैठे सीएम को और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे पीएम को देख लेना, पढ़ लेना और समझ लेना चाहिए कि आखिर इस जनता की सुरक्षा किसके हाथों में है। दिल्ली पुलिस पर एक नहीं हजारों आरोप लगते हैं कि किस तरह से आज इन गलियों में कभी नशे का व्यापार होता है तो कभी देह का व्यापार होता है। लेकिन आखिर अंकुश कौन लगाएगा? क्योंकि रिश्वत लेकर के जो दिल्ली पुलिस, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हर वो आदमी कह रहा है कि जो यहां पर आए दिन अपराध तो होता है, लेकिन अंकुश क्यों नहीं लगता है? जिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिल्ली पुलिस को यहां पर खड़ा किया गया, क्या वो वीवीआईपी को पास कराने के लिए तक ही सिमट कर रह जाएगी? ये एक नहीं, एक सवाल 1000 सवाल खड़े करता है कि देश की राजधानी में अगर साक्षी जैसी लड़की की हत्या होगी और बड़ी आसानी से साहिल जैसा व्यक्ति, साहिल जैसा लड़का चाकुओं से वार करके उसे मारकर आसानी से निकल जाएगा, तो आखिर सुरक्षित कैसे रहेगी दिल्ली? सवाल खड़ा होता है। पड़ोसियों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर साक्षी का गुनाह क्या था। साक्षी को आपने, क्योंकि सामने घर है, साक्षी को आपने देखा होगा, अच्छे से आपको जानते होंगे। देखे हैं। अब जब वहाँ से मार दिए गए थे, वहाँ पे जहाँ पे वो मट्टी मिली, वहाँ से लोग 2 बंदे आए बताने, तो हम लोग सोचते थे ऐसे कोई बात होगी, मार की बात नहीं होगी। तो जब हम लोग गए देखने तो वहाँ यहाँ सोचना और देखें कि वो मर गई है, बाहर निकाल गए हैं। तो फिर हम लोग पुलिस उठा के ले गई मट्टी को। आपने देखा होगा हर रोज वो क्या करती थी, कैसे जाती थी, कहाँ जाती थी? अब ये देखते थे, आती जाती थी पढ़ने, और आना जाना बच्चों का लगा रहा तो इससे आती जाती थी। अब यही देखे थे और कुछ हम नहीं देखे थे, तो हम कैसे बताएं? किसी दोस्त के जन्मदिन में गई? हाँ, दोस्त के, जो दोस्त है उसके जन्मदिन में, हाँ उसके बच्चे के जन्मदिन में गए थे। लोग कह रहे हैं नहीं आई। कितना दुख दर्द है और कितना डर है, क्योंकि हर घर में बहन बेटी है। हाँ, ये बेटी बहन है। लड़की अच्छी थी, अपने घर में रहती थी, अपना काम स्कूल से जाती थी, अपने आती थी जाती थी, अपना दोस्त यारी से अपने खेलती में रहते थे हमेशा। पर पता नहीं इसे कैसे हो गया, यही पता नहीं हमको। कितना खून सवार रहा होगा उस लड़के के पे जो 40 वार उस नाबालिग बेटी पे करता है। थाने गया हूँ, थाने से आया लाश लेके, फिर शमशान घाट से आया हूँ। अब हमारी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं ले रही है। देखिए, बात करने की हिम्मत नहीं बची है। क्या होना चाहिए साहिल के साथ में? क्या होना चाहिए आप बताइए, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताइए? फांसी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? जैसे एक बेरहमी से साक्षी को मारा, हाँ उसका फांसी होना चाहिए कि सर देखो हमारे इतना गुंडागिरी होती है, इतना सब कुछ होती है, हम पुलिस को फोन करते हैं तब वो नहीं जाते। सब कह रहे पब्लिक क्यों नहीं बोलती, पब्लिक देर से नहीं बोलती, कभी चाकू मार दे रहे हैं, कभी गलत कार्य कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। हमन के दरवाजे गुंडा बदमाश इतना बैठते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं। अभी हम फोन करें कि गुंडागिरी कराते हैं, कभी चाकू भिड़ा देंगे, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, इससे डेरा हम नहीं बोलते हैं। हम बोले तो हमें जान से खत्म कर देंगे। जैसा पुलिस कह रहा है कि क्यों नहीं बोल रहे हैं, हम गरीब हैं, हम आपकी तरफ बोल देंगे, आप बड़े हो, हम पे चाकू मार दोगे, इस डरन हम नहीं बोल सकते हैं। इतना गुंडागिरी हो रहा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। लेकिन हम लोग डर से नहीं बोलते, हमारे हम जुग्गी में ना, हम लोग का कोई इज्जत नहीं है, ना नेता है, ना विधायक है, ना कोई नहीं है, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है। जब काम पड़ेगा तब अभी शाम का देखना कितना लाइन लग जाते हैं, जो कहते भैया यहाँ से हट जाओ। हम क्या है, हम कुछ नहीं है, इसीलिए हम, हमारे बच्चे हैं, हम है, मार खाएंगे, मारते रहेंगे। दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ियों की हकीकत है ये हकीकत है, ये सर हकीकत है। जनता देख रही है, हाँ बस पूरा मीडिया देख रही है। ये रोज होता है इस तरह का। अरे 6 महीना 3 महीना हुआ, 3 कांड हुआ था, ये इतने अंदर हुआ था। हमारे कोई सुनवाई नहीं है।
यहीं पे तो हुआ था 3 इलाज क्या है, इलाज क्या है? इलाज तो जो कानून नहीं इलाज है भैया। आम आदमी बोलेंगे तो आम आदमी के जान से मार देंगे। इसको तो सुरक्षित करने वाला जो दिल्ली का शासन है वही तो बचाएगा। हम आम आदमी बोलेंगे तो मार खाएंगे, कोई जान से मारा चला जाएगा। बस यही बात है। हमारे इतनी हिम्मत नहीं लड़ने का। हम अकेले हैं, अगर हिम्मत करें 4 जने मार के चले जाएंगे। यही हुआ साक्षी के साथ, तो यही हुआ ना। अगर उसके साथ 2 4 10 जने होते तो नहीं होता। चलो चाहे गलत भी सही है, बाकी जो गलत जो सही आवाज उठाएगा उसके साथ यही होएगा। हम भी गलत सवाल उठाएंगे सही, तो हमारे साथ यही होएगा। लेकिन दिल्ली देश की राजधानी में लड़की सुरक्षित कैसे रहेगी? मन में डर है। मन में डर है तो इसको अब जो सरकार चाहे, विधायक चाहे, पुलिस वाला चाहे, कमिश्नर चाहे, दरोगा, डिप्टी कलेक्टर चाहे, वही तो करेंगे। उन्हीं के हाथ में कानून है ना, हमारे हाथ में तो नहीं है कुछ, है ना। क्या नाम है आपका? पुष्पा। आप एकदम बगल में इनके पड़ोसी हैं साक्षी के? ऐसी नहीं है, हम लोग घर के परिवार हैं। परिवार के? हाँ। तो साक्षी के परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं? मम्मी, पापा, भाई और साक्षी थी। क्या करते हैं उनके मम्मी पिताजी? क्या करते हैं? पिताजी राजमिस्त्री काम करते हैं और मम्मी तांबा पीतल में कंपनी में काम करती हैं। और उनके भाई? भाई अभी छोटा है, छोटा है। 10 साल के है। तो घर में और क्या काम करते हैं? आमदनी का और क्या जरिया है? और तो कुछ नहीं करते हैं, मतलब। तो आप कौन लगते हैं? हम उनके भाभी हैं। साक्षी की? हाँ। तो क्या हुआ था? वो कहाँ गई थी? कैसे क्या हुआ? अब हम सुन रहे हैं कि बर्थडे में गई थी। बर्थडे में गई थी। अब उनकी मम्मी बोल रही कि 1 हफ्ता से गई थी। हाँ, बातचीत होती थी। बर्थडे में गई थी। अब बर्थडे में कैसे कैसे उन लोग से बात हुई, कैसे कैसे हम तो नहीं जानते। हम तो बगल में हैं, हम घर के आदमी, लेकिन मनई जितना बाहर से बताता है, घर के मनई से नहीं बताता है। फिर हम फिर जब 9 बजे जब ये कांड हो गया है, तो 9 बजे हम ही गेट पे खड़े थे ऐसे ही, और 4 लोग आए थे। तो बोले कि आंटी चलो देख लो, तुम्हारी बेटी को कोई मार दिया। तो बोली नहीं। फिर हम लोग भी जब वो चुपिया गई था, हम लोग भी चुपिया गए। फिर हम अपने दरवाजे पर खड़े हैं। जब फिर पुलिस वाले आए, उनको लेके गए, तब फिर बाद में हम लोग भी गए। जब वहाँ गए तो पुलिस वाले किसी को देखने नहीं दिए, मतलब देखने नहीं दिए। और फिर सुबह जब हुआ, उन लोग को मतलब उनके मम्मी पापा को लेके थाने में रात तक चले गए थे। तो रात को थाने में चले गए, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे, तो हम नहीं गए थे रात को। दिन को तो हम भी गए थे। हाँ, दिन में थाने में गए, थाने में से वहाँ गए, वहाँ से आए हैं अम्बेडकर से। फिर वहीं से पुलिस वाला लाश ले जाके वहाँ शमशान घाट में जराया पुलिस वाला। और हम ना फैमिली है, मेरे ससुर भी है, मेरे देवर भी है, मेरे घर वाला, मेरे 2 बच्चे हैं, मतलब पूरी फैमिली यहाँ रहते हैं। सब लोग गए थे। हाँ, सब लोग गए थे। अभी गए थे पुलिस था वहाँ लेके, पलासपुर थाने में लेके गए थे। अब पता नहीं थाने में है कि कहाँ लेके गए, अभी आए नहीं है। मेरे घर वाले हैं और ये दोनों आदमी हैं। मतलब साहिल ने बेरहमी से मारा है, 40 चाकू मारे हैं, उसके साथ क्या होना चाहिए? सर देखो, मारे हैं बेरहमी से, लेकिन देखो जान के बदला जान चाहिए, फांसी की सज़ा चाहिए तो चाहिए। हाँ, हम लोग को कहना में यही है कि फांसी सज़ा चाहिए तो चाहिए। और हम लोग क्या कह सकते हैं? अब तो जान चली गई, लेकिन उनको हम लोग को जान के बदला जान चाहिए। हम लोग के ही का नाम है। और आगे कैसी लड़की थी साक्षी? अब भाई देखने में तो ठीक ही थी। अब सहेली वहेली भाई, अब आजकल सब लड़कियों के पास सहेली हैं। बर्थडे सजन जाती थी और ठीक थी। हाँ, देखिए ये है साक्षी की भाभी है। साक्षी की भाभी हैं, बगल में एकदम घर है, दोनों आस पड़ोस में घर हैं। और इधर ये देखिए छोटा सा ये घर है, और जिसमें कई लगभग कितने लोग रहते हैं इसमें? 4 लोग। 4 लोग रहते हैं। देखिए ये छोटा सा मुझे लग रहा है 7 बाई 8 का लगभग, ये 6 बाई 8 का लगभग ये कमरा होगा। तो इसमें लगभग 4 लोग रहते हैं और बच्चे भी हैं इनके। एक सवाल इस बात का है, एक गरीबी में जी रही साक्षी का, क्योंकि परिवार की जो परिवार वाले हैं, छोटा परिवार है, लेकिन पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं, मम्मी किसी तांबे की या उसकी स्टील की फैक्ट्री में काम करती हैं, वो भी मजदूरी करती हैं। लेकिन साक्षी अब इस दुनिया में नहीं है। उससे उसके परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा, यह दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन लोगों का भाव क्या है वो आप खुद देख सकते हैं। शुक्रिया।